वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल SR कंप्यूटर 8.4। गाइस, जैसा कि मैंने आपको कई सारे वीडियो के अंदर ये जो कैमराज है हमारे HD कैमराज, IP कैमराज, इनके इंस्टॉलेशन के बारे में बताया है, इनके मेगापिक्सल के बारे में बताया, इनकी विशेष जानकारी दी है कि कौन सा कैमरा हमें कैसे इंस्टॉलेशन करवाना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक इसकी केवल वायरिंग के बारे में बात करेंगे कि जो HD कैमराज का जो वायर होता है इसमें कौन कौन से वायर कहाँ यूज होते हैं, कैमरे के अंदर जो वायरिंग होती है उस कैमरे के जो वायर होते हैं वो कौन सा वायर किसके साथ यूज में लिया जाता है। तो ये सारी वायरिंग मैं आपको आज इस वीडियो के अंत तक बताऊंगा। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना दोस्तों। लास्ट एंड तक वीडियो तक बने रहना, इसमें काफी विशेष जानकारियां आज आपको बताई जाएगी। तो गाइस, सबसे पहले हमारे पास जैसा कि आप देख पा रहे हैं हिक्विजन का 5 मेगापिक्सल का हमारे पास एक कैमरा है। इसके अंदर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि एक हमारे पास DC कनेक्शन है, एक हमारे पास BNC कनेक्शन। उसके बाद इसके पास में एक रीसेट का इसका बटन दिया हुआ है, कनेक्शन दिया हुआ है। ऐसे कैमराज के अंदर 3 वायर होते हैं। इन 3 वायरों का क्या क्या यूज होता है, कैसे इनको काम में लिया जाता है, जिसके अनुसार हमारा कैमराज प्ले हो पाता है, जिसकी हम पिक्चर व्यू कर पाते हैं। तो नेक्स्ट अपन चलते हैं। सबसे पहले हम HD कैमराज के अंदर काम में आने वाले वायर की तरफ। दोस्तों, ये हमारे पास जो HD कैमराज का वायर है, ये वायर काफी क्वालिटी के अंदर हमें देखने को मिलता है मार्केट में। हाई लेवल क्वालिटी भी इसकी आती है, नॉर्मल क्वालिटी भी आती है, नॉर्मल से नॉर्मल क्वालिटी भी आती है। जैसा यूजर्स की डिमांड होती है वैसा इंस्टॉलेशन करता जो इंजीनियर होते हैं वैसे उस प्रकार से इसको इंस्टॉल करते हैं। तो नेक्स्ट मैं बात करूंगा इसके अंदर कि हमें कौन सा वायर, कितने वायर होते हैं, कौन सा वायर कैसे यूज में आता है, किस वायर को कहाँ पे कनेक्शन करा जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको ये जानकारी लेनी है जैसा कि मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास जो ये HD कैमराज का वायर है। तो दोस्तों, मैं आपको इस बीच में एक चीज बता देना चाहता हूँ कि जो जैसे IP कैमराज का वायर होता है, नेटवर्किंग का वायर Cat6 केबल होती है, नॉर्मल केबल, इसमें भी काफ़ी प्रकार की क्वालिटी होती है। आप कभी भी जब भी आप HD कैमराज लगा रहे हो या IP कैमराज लगा रहे हो या कभी भविष्य में आपको HD कैमराज लगाने के बाद IP कैमराज लगाने हो तो आपका पूरा सेटअप चेंज होता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक जानकारी बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप को ये लगता है कि प्रेजेंट टाइम में आपको HD कैमराज लगाने हैं और बाद में आपको IP कैमराज के अंदर कन्वर्ट होना है, आप उनको बदलने हैं, क्योंकि जमाने के अनुसार हमें उनका डेफिनेशन व्यू भी चाहिए, क्लियरिटी भी चाहिए, तो ये सारा चेंजेज होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले एक सावधानी आप इसलिए बरतें कि जब भी आप इंस्टॉलेशन करवा रहे हो और आपको लगता है कि आपको बाद में IP कैमराज के अंदर जाना है, तो आप ये जो HD कैमराज के अंदर जो वायर यूज में लिया जाता है, इस वायर की जगह आप इंस्टॉलेशन करते वक्त ये IP कैमराज में लगने वाला वायर यूज कर सकते हैं। इसका कारण ये होता है कि अगर आपने ये वायर यूज कर लिया तो आप इसके अंदर खाली HD कैमरा ही कनेक्ट कर सकते हो, यूज कर सकते हो, चला सकते हो। और अगर आपने इंस्टॉलेशन के वक्त ये नेटवर्किंग वायर, जिसको LAN वायर बोलते हैं, इसके अंदर जो 8 वायर होते हैं, अगर आपने इंस्टॉलेशन के वक्त अगर ये वायर इंस्टॉलेशन में करवा लिया तो आप इसके अंदर HD और IP दोनों कैमराज यूज कर सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा वायर लगाना है, कैसा वायर लगाना है। तो नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ कि इसके अंदर वायर कौन कौन से होते हैं और इनका कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, ये वायर हमारा एक अलग करा हुआ है। इसके अंदर प्रॉपर तो 4 वायर होते हैं और एक वायर के साथ हमारा जो ग्राउंड वायर होता है वो इसके साथ अटैच करा हुआ और रहता है। ये जो 3 वायर होते हैं, इन 3 वायर में आप कोई से भी 2 वायर यूज कर सकते हैं। 2 वायर का मतलब ये होता है कि आप इनमें से प्लस माइनस कोई सा भी बना सकते हैं। बाय द वे, ज्यादातर
ये आपको ज्ञात होगा कि ब्लैक कलर का हमेशा नेगेटिव वायर होता है और रेड कलर का जो भी वायर होता है वो पॉजिटिव वायर होता है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा वायर होता है वो हमारे आगे टाइम के लिए एक्स्ट्रा यूजेज के लिए भी होता है। मान लो कि इन दो वायरों में कोई डिफेक्ट हो गया तो हम इस वायर को यूज में ले सकते हैं। या इसके अलावा अगर आपको माइक इसके अंदर अटैच करना है, कि कई बार कोई कैमरे होते हैं जिनकी आवाज़ प्रॉपर हमें सुनाई नहीं देती, यानी उनके अंदर इनबिल्ट ऑडियो नहीं होता है, तो आप इस वायर का यूज करके अलग से माइक भी इंस्टॉलेशन करवा सकते हैं। तो ये बात हो गई इन 3 वायरों की। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ये एक मोटा वायर होता है, इसके साथ एक ग्राउंड का वायर होता है। इसके अटैचमेंट के साथ हम BNC कनेक्टर का यूज लेते हैं। जो BNC कनेक्टर हमारा एक तो हमारे कैमरे के साथ यहाँ से ये जुड़ा हो रहता है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इस कैमरे के अंदर 3 वायर होते हैं, तो एक वायर का यूज हमने BNC से कैमरे के साथ अटैचमेंट कर दिया। ये कैमरा होता है, उसका व्यू दिखाने के लिए हमारे पास काम में आता है। इसके बाद जो मैंने जो आपको ये जो 2 वायर बताए हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, इस नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ एक ऐसा हमारे पास DC कनेक्टर होता है जिसके अंदर भी एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वायर होता है। इसको हम डायरेक्टली इनसे अटैचमेंट करके और ऐसा कनेक्शन कर देते हैं, और इस कनेक्शन को हम कैमराज को 12 वोल्टेज का पावर देने के लिए यूज में लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा कनेक्शन हो गया, BNC से BNC कनेक्ट हो गया और DC से हमने कैमराज को पावर दे दिया। ये कंप्लीट हमारी वर्किंग हो गई। इसके अलावा ये जो BNC कनेक्टर होता है, ये हम डायरेक्ट इधर से उधर हमारा जो DVR होता है वहाँ भी हमें BNC कनेक्टर लगाया हुआ आता है। ये जो हमारे 2 वायर होते हैं इनसे हम SMPS के थ्रू, जैसा कि ये यहाँ पे पावर अटैच कर दिया, तो ये दोनों वायर इस सेम कंडीशन में हमें नेगेटिव और पॉजिटिव लेके SMPS जो कैमराज के अंदर 4 चैनल 8 चैनल का जो SMPS होता है, जो 12 वोल्टेज का आउटपुट देता है, उसको हम इससे कनेक्ट करते हैं ताकि हमारे कैमरे को प्रॉपर पावर मिल सके। नेक्स्ट मैं बात करूंगा दोस्तों कि इसके अंदर जो ये तीसरा वायर होता है, ये कई बार क्या होता है कि हमारे कैमराज को रीसेट करने के लिए, इसको फिक्स किसी DVR से सेटिंग करने के लिए ये हमारे पास उपयोग में लिया जाता है। बाय द वे इसका ज़्यादातर कोई उपयोग नहीं होता है। कभी कोई कैमरा प्रॉब्लम कर रहा है तो उसको रीसेट करने के लिए इस कनेक्शन का, इस बटन का उपयोग में लिया जाता है। तो देन आफ्टर मैं बात करूंगा, ये हमारे हो गया HD वायर का, HD कैमराज का कोई सा भी हो, उसमें कोई ये ज़रूरी नहीं होता कि वायर कैसा हो, कैमराज कैसा हो, कैमरा HD होना चाहिए और HD कैमरा का वायर होना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं IP कैमराज के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि IP कैमराज के लिए हमें फाइनली ये ही वायर उपयोग में लेना होता है, जिसको Cat 6, Cat 5 या कोई सा भी वायर हो क्वालिटी के अनुसार, लेकिन ये नेटवर्किंग का वायर होता है। इसके अंदर 8 वायर होते हैं दोस्तों, जैसा कि मैं आपको प्रॉपर अभी इस वायर को काट के एक एक वायर को अलग करके बताऊंगा। ये हमारा क्लिपिंग टूल होता है जिसके थ्रू हम RJ45 कनेक्टर इनका बनाते हैं। इस कनेक्टर को हम कैमराज के अंदर इंस्टॉल करते हैं, कैसे कनेक्टर की क्लिपिंग होती है, कैसे इसका वो व्यू होता है, कैसे ये बनता है। तो दोस्तों मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। तो क्लिपिंग टूल हमने लेने के बाद हमारे पास इसके अंदर एक ऑप्शन होता है, ब्लेड होती है, उसके अनुसार हमें वायर छीलना होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने वायर को छील लिया है। ये हमारे पास जो 8 वायर है, 8 वायर के 4 पेयर होते हैं। 4 पेयर के अंदर एक वायर के साथ एक वायर अटैच होता है। एक वायर का कलर पूरा होता है, एक वायर का कलर डेफिनेशन के अनुसार अलग अलग होता है। जैसा कि सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप में एक कलर कोडिंग चलती है। कलर कोडिंग के अनुसार जिसको बोलते हैं कि स्टेट केबल होती है। ये जैसा कनेक्शन आप इधर करेंगे वैसा ही कनेक्शन हमें इधर भी करना होता है। तो सेम दोस्तों दोनों तरफ से हमें सेम कनेक्शन करना होता है। सेम कनेक्शन करने के लिए आपको पहले मैं वन साइड कनेक्शन करके दिखा देता हूँ। जैसा कि मैंने वायर छील लिया, अपन अब सबसे पहले इन वायरों को अलग करेंगे। एक एक वायर को हम अलग करेंगे, क्योंकि ये दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये जो वायर है ये इसी के साथ अटैच होगा, ये जो वायर है ये इसी के साथ अटैच होगा। इनका सारा कनेक्शन अलग अलग होता है, इनकी कलर कोडिंग अलग चलती है।
तो सबसे पहले हम वायरों को अलग करेंगे। ये सबसे पहले मैंने ऑरेंज वाइट ऑरेंज अलग कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड पेयर को अपन अलग करेंगे। दोस्तों किसी भी वीडियो के अंदर किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है, कोई त्रुटि होती है, कोई सा भी आपका क्वेश्चन होता है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने आ रही हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपकी जो भी समस्या होती है हम वीडियो के दौरान आपको सोल्व आउट करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने ये सारे पेयर अलग कर लिए हैं। अब इसके अंदर जो कलर कोडिंग होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि कौन सा कलर किसके साथ अटैचमेंट होता है और कैसे इस कनेक्टर का उपयोग में लिया जाता है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो कलर कोडिंग होती है उसके अनुसार मैं इस पेयर को कंप्लीट करता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं सबसे पहले अपन को लेना है ऑरेंज वाइट ऑरेंज। तो ये ऑरेंज वाइट है और ये ऑरेंज है, तो इसका पेयर अपन ने बना लिया। इसके बाद दोस्तों इसमें चलता है ग्रीन वाइट। ये ग्रीन वाइट वाला वायर है, ये मैंने इस तीसरे नंबर पे इसको अटैच कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर जो वायर लिया जाता है वो है ब्लू, उसके बाद ब्लू वाइट। तो ये दोनों वायर मैंने इसके साथ अटैचमेंट कर दिया है। नेक्स्ट हम इसके अंदर लेंगे पूरा ग्रीन वाइट। ये ग्रीन वायर लेने के बाद में इसमें दो वायर बचे हैं, ब्राउन वाइट और ब्राउन। तो ब्राउन वाइट ब्राउन में सबसे पहले हम लेंगे ब्राउन वायर को, उसके बाद हम लेंगे पूरे ब्राउन को। तो ये कंप्लीट मैंने 4 पेयर में से 8 वायरों को अलग करके कलर कोडिंग के अनुसार इनको एक जगह कर लिया है। इसके बाद हम इनको जितनी नीड होती है, जितना कनेक्टर होता है उसके अनुसार इनकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के लिए आपके पास दोस्तों ऐसा क्रिपिंग टूल होना चाहिए जिससे ये कटिंग भी होती है, वायर छिलता भी है और इनका कनेक्टर भी बनाया जाता है। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने सारे 8 वायर को काट लिया है। हमारे पास ये RJ45 कनेक्टर D-Link का एक कनेक्टर होता है। इस कनेक्टर को हम इसके अंदर अटैचमेंट करेंगे। वायरों को अटैचमेंट करते वक्त आप प्रॉपर एक बार इनको क्रिपिंग करने से पहले, इनको पंच करने से पहले एक बार ये जरूर देख ले कि जो भी आप वायर छीले हो, डाले हो, काटे हो वो सही ढंग से इस RJ45 कनेक्टर के अंदर अटैचमेंट हुए कि नहीं, और इनकी जो कलर कोडिंग है वो कहीं आगे पीछे तो नहीं हुई है। तो दोस्तों मैं भी एक बार देख लेता हूँ। तो इसकी कलर कोडिंग बिल्कुल ओके है। और उसके बाद आप क्रिपिंग टूल से इसको एक बार सही तरीके से जैसा कि आप देख पा रहे हो इसके अंदर लेके और पंच कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट ये आप देख पा रहे हैं कि हमारा RJ45 कनेक्टर बन चुका है। यदि दोस्तों आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती होती है या कनेक्टर बनाते वक्त आपका कोई कलर इधर उधर हो जाता है तो ये आपको वापस रीसेट करके इसको वापस बनाना होगा। इसमें आप ऐसा नहीं है कि आप कनेक्टर को निकाल के वापस इसको यूज कर सकते हो। एक बार ये पंच होने के बाद बिल्कुल पूरी तरह बेकार हो जाता है, ये किसी काम का नहीं होता है कि आप इसको काट के दोबारा उपयोग में ले सकते हो। अगर आपसे इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हुई है, बनाने में कोई गलती हो चुकी है तो आपको इसको दोबारा काटना होगा। वही आपको 4 पेयर अलग करने होंगे, 8 पेयरों का जोड़ा बना के कलर कोडिंग के अनुसार वापस RJ45 कनेक्टर बनाना होगा। तो दोस्तों बहुत सिंपल है, ये बहुत बेहतरीन तरीका होता है आईपी कैमरा इंस्टॉलेशन करने का। जैसा कि मैंने सेम ऐसा पेयर ये बनाया है, ऐसा सेम पेयर आपको दूसरी तरफ भी बनाना होगा। कलर कोडिंग चलती है इसके अंदर ऑरेंज वाइट ऑरेंज, फिर उसके बाद अपन को ग्रीन वाइट लेना है, उसके बाद ब्लू वाइट लेना है, फिर उसके बाद ग्रीन लेना है, उसके बाद ब्राउन वाइट ब्राउन पेयर को जोड़ के हमें कनेक्टर बनाना होता है। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल तरीका होता है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि आईपी कैमराज के अंदर जब भी आप कनेक्टर यूज करते हैं तो आईपी कैमराज के साथ आपको एक कनेक्टर अलग से दिया हुआ होगा, वो मिलेगा। उसके साथ आप इस वायर को ढंग से अटैच करें ताकि कभी भी आप कोई कैमराज इंस्टॉलेशन कर रहे हो, कस रहे हो तो आपको उसमें कोई लूजिंग का